नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनय शर्मा। घर की याद ये कविता लिखी गई है भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा। जब वो जेल में थे, अंग्रेज़ों का शासन था, उसी समय ये कविता लिखी गई है। पढ़ाने का अनुभव बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है, लेकिन यकीन मानिए सब कुछ छोड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। घर की याद कविता को शुरू करते हैं। इस समय था सावन का और पानी बरस रहा था। उसी समय भवानी प्रसाद मिश्र को कारावास के अंदर अपने घर की बहुत याद आती है। हर किसी की याद आती है, बहन की, भाई की, मम्मी की, पापा की, सभी की याद आती है। तो वो क्या सोचते हैं उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो कविता शुरू करते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। फिर आगे कहते हैं, घर के मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, घर के घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर। अब ये तीन पंक्ति पहले हम तीन इनकी स्टेंजा का अर्थ समझते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। सीधी सी बात है, सावन का महीना था जब वो जेल में थे, बहुत पानी गिर रहा था और रात से पानी गिर रहा था। रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा, यानी कि प्राण जो हैं वो हमेशा घर की तरफ दौड़ते रहे और सोचते रहे कि घर में क्या चल रहा होगा। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर के मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। अब ये इसमें दो पंक्तियों में कहते हैं कि बहुत पानी गिर रहा है और पानी गिरने के साथ साथ हमें बहुत घर की याद आ रही है। घर के मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। अब घर की याद तो आ रही है, घर हमसे बहुत दूर है, लेकिन एक बात इसके साथ ये भी कहते हैं वो कि जो खुशियाँ हैं जीवन में, उसका पूरक जो है वो घर ही है। घर के बिना खुशियाँ नहीं हैं। घर के घर में चार भाई, मायके में बहन आई। वो कहते हैं घर के घर में चार भाई हैं और मैं पांचवा हूँ, जेल में हूँ। और मायके में जो अब सावन का महीना है तो बेटियां घर पे आती हैं, हमारी जो कस्टम है, रिचुअल्स हैं हिंदू में, तो घर में वो कह रहे हैं कि बहन आई होगी। मायका मतलब जो ससुराल में उनकी शादी कर दी गई उनके सिस्टर की, वो वापस अपने घर आई होंगी। बहन आई बाप के घर, हाय रे प्रताप के घर। अब वो अपने पिताजी के घर पे तो आई हैं, लेकिन प्रताप एक कष्ट वाले पिताजी के घर पर आई हैं, जिसको अपने भाई, उसका भाई जेल में है, तो सीधी सी बात है प्रताप का घर हो गया। घर के घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। अब वो कहते हैं घर के घर में सब जुड़े हैं। घर की क्या होता है, घर के अंदर एक बॉन्डिंग होती है, सब में जुड़ा होता, लगा होता। तो उसी की बात करिए कि घर के घर में सभी लोग जुड़े होते हैं। सबके इतने कब जुड़े हैं, इतने ज़्यादा जुड़े हैं कि अब कहाँ जुड़े रह गए हैं। भाई जो बहनें हैं वो मायके, वो अपनी ससुराल चली गई और मैं जेल में पड़ा हूँ। चार भाई चार बहनें, वो कहते हैं कि मेरे चार भाई हैं और चार बहनें वो घर पे हैं, मैं पाँचवा यहाँ पर हूँ, यानी कि टोटल ये 9 भाई बहन हैं। भुजा भाई प्यार बहना, यानी कि भुजा का मतलब होता है शक्ति। शक्ति का प्रतीक बताया कि जो भाई हैं वो हमारी भुजा की तरह हैं, वो हमारी शक्ति की तरह हैं, और बहनें क्या है, वो प्यार हैं। फिर आगे कहते हैं, और माँ, अपने अब माँ की याद आती है। अब माँ के बारे में क्या कही, भाई बहनों की याद थी, उसके बारे में बताया। अब माँ के बारे में क्या कहती है, और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में हुआ गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। अब वो कहते हैं कि मेरी माँ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वह मेरे दुख में बहुत ज़्यादा गड़ी है। मेरी याद करती रहती है कि मेरा बेटा कब जेल से वापस आएगा, क्या क्या यातनाएं उससे सहनी पड़ रही होंगी, कितनी पिटाई लग रही होगी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया फिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। अब वो कहते हैं माँ की गोद एक इतनी शक्तिशाली गोद है, इतनी प्यार दुलार भरी गोद है कि अगर उसके गोद में सिर रख लिया तो फिर कोई दुनिया का दुख नहीं रहता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अब वो कहता है कि माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। अब माँ है, उसके अंदर इतना प्यार की धारा, उतनी स्नेह की धारा है कि उसकी जो स्नेह की धारा है वो हमारे जेल तक पसर आती है, जेल तक चली आती है। उससे लिखना पढ़ना नहीं आता है बिल्कुल, फिर भी उसका पत्र हम तक आता है। वो न जाने किसको ढूंढती होगी, उससे पत्र लिख पाती होगी, तब हमारे पास तक उसकी जो आते हैं वो आ पाते हैं। उसका स्नेह हम तक इतना है। पिताजी जिनको बढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। अब वो अपने पिताजी के बारे में बोलते हैं कि मैं तो जेल में हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मेरे पिताजी हैं जिनकी उम्र जो वृद्धावस्था आ गई है, पिताजी जिनको बुढ़ापा, जो बूढ़े हो गए हैं, एक क्षण भी नहीं व्यापा, लेकिन अभी भी वो अपने आप को बूढ़ा नहीं मानते हैं। इसका कारण ये है, जो अभी भी दौड़ जाते हैं, जो अभी भी खिलखिलाते हैं, जबकि इतने बूढ़े हो गए हैं, फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है, उन्हें पता चलता है हमारे बेटा से हमें मिलना हुआ, तो भी दौड़ के आते हैं और हंसते हुए मिलते हैं।
मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। अब वो कहते हैं कि पिताजी हमारे इतने बूढ़े होने के बावजूद भी इतनी कोशिश करते हैं कि वो मौत के आगे तक नहीं डरते हैं, मौत से भी नहीं डरते, हिचकते नहीं हैं, शेर के आगे ना बिचकें, और कितनी भी भयंकर शक्तिशाली हम कह सकते ताकतवर चीज आ जाए सामने, फिर भी वो नहीं डरते हैं। बोल में उनके वो ऐसे बोलते हैं जैसे उनके बोल में बादल गरजता है, एकदम यौवन, एकदम प्रौढ़ तरीके से, और काम में झंझा लड़ता, और काम जो करते हैं तो बिजली की तरह एकदम फटाक से जल्दी से करते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकद्दर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, वो अब अपने बारे में बताते हैं कि आज पहले हमने गीता पाठ किया, गीता जो कि जेल में ले जाना अलाउ था, जेल में वहां गीता पढ़ते थे, फिर क्या 260 दंड बैठ के करी, फिर मुकद्दर जो पहलवान लोग हिलाया करते थे वो मुकद्दर हिलाया, और उसके बाद खूब कसरत करके फिर आगे वो बोलते हैं, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। अब वो अपने बारे में बताते हैं कि जब वो नीचे आए होंगे तो उनकी क्या है, जो नैन है वो जल में छाए रहे होंगे, और हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा, और हमें घर की इस समय बहुत याद आती है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। अब वो कहते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, हमारी जो चार भाई हैं बहनें, अब सावन का वक्त है तो पूरा परिवार इकट्ठा हो गया होगा, तो वो कहते हैं कि खेलते होंगे या खड़े होंगे, और उनको नजर मतलब उनकी याद कर रहे होंगे, उनको देख रहे होंगे कि हमारे बड़े भाई कब यहाँ पर आएंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवी का नाम लेकर। और जब ये 9 लोग इकट्ठे हुए होंगे तो 4 भाई तो घर पे हैं, 5वां कहाँ है, जेल में। अब पिताजी के बारे में, जो हमारे पिताजी के अभी हम जिक्र कर रहे थे, जिनको बुढ़ापा नहीं व्यापा है, जो एक क्षण भी बुढ़ापे के बारे में नहीं सोचते हैं, वो हमारे याद करके, यानी कि 5वें को हमें याद करके रो पड़े होंगे, अनुमान लगाते हैं वो। फिर वो आगे कहते हैं, 5वां मैं हूं अभागा, जिससे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। अब वो कहते हैं 5वां तो मैं हूं, मैं अभागा हूं। पिताजी हमेशा हमें कहते थे कि ये हमारा बेटा है, ये सोने पर सुहागा है। पिताजी हमेशा कहते रहते थे ये सोने पर सुहागा है, वो प्यार में हमेशा ऐसे बोलते थे, लेकिन मैं वास्तव में बहुत अभागा हूं, मैं कभी सोने पर सुहागा नहीं हूं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। तो वो कहते हैं कि जो आज उनके स्वर्ण बेटे हैं, जो 4-5 बेटे हैं, वो उनको अभी हेटे लगे होंगे, अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि उन पर सुहागा, मैं उन पर एक तरह से सुहागा हूं, मतलब वो बेटे जो हैं 4, वो सोने हैं, स्वर्ण हैं, सोना, और मैं उनके ऊपर सुहागा हूं, मैं आज बंधा बैठा हूं, मैं अभागा हूं, और इसलिए उन्हें वो 4 बेटे हेटे लग रहे होंगे, बेमतलब के लग रहे होंगे। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, भा अच्छा है भवानी। उन्होंने अपने माँ के बारे में बताया कि माँ ने उन्हें समझाया होगा कि क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, आंख में पानी लाना अच्छा बात नहीं है, आपका रोना अच्छी बात नहीं है, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, वो तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर ही तो जेल में गया है, वो गया है तो ठीक ही है, कोई बात नहीं, सही सलामत लौटेगा, सही से रह रहा होगा, ठीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोक को मेरी लजाता, इस तरह हो ना कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। फिर उन्होंने अपने पिताजी को समझाया, उनकी माँ ने, कि पाँव अगर वो मेरा बेटा अगर पाँव पीछे हटा लेता, अंग्रेजों से पीछे हट जाता, तो वो मेरी लज्जा का विषय था, मेरी कोक की लज्जा का विषय था कि मेरा बेटा कायर है, वो बहादुर नहीं है, इसीलिए इसने कच्चे मत हो जाओ। और बच्चे हुए जो बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, 4 बेटियां और 4 बेटे भी हैं, वो रो जाएंगे आपको देखकर, जब आपको रोता हुआ देखेंगे तो वो भी रो जाएंगे, ये कह रहा। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। फिर पिताजी ने कहा, अरे नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ। पिताजी ने कहा होगा, कितना सहा होगा, वो सहते रहे होंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा, अरे कहाँ, मैं कहाँ रो रहा हूँ, तो ऐसे आंसू आ रहे हैं, और धीर में कहाँ खो रहा हूँ, कोई बात नहीं। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो बेन बरसें, 5वें को बेन तरसें। तो भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं, सावन से ये जो बरस रहा है उससे विनती कर रहे हैं कि हे सजीले सावन, हे मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो लेकिन बे न बरसें, और 5वें को वो न बे तरसे ना, वो हमारे लिए कहते हैं तरसे ना, आप बरसते रहो, वो रोए ना। मैं मजे में हूँ
सही है, घर नहीं हूं बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब रस है। वो कहते हैं कि मैं मजे में हूं, मैं सही हूं, घर पर नहीं, बस यही तो बात है। जेल भी हमारे घर की तरह है, आराम से मैं बैठा हुआ हूं। वो कहते हैं लेकिन ये बस बड़ा बस है, इसीलिए मैं घर तक नहीं जा सकता हूं, मैं जेल में ही रहने के लिए मजबूर हूं। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं। लेकिन सावन से कहते हैं कि सावन को संदेश वाहक मानते हैं वो एक तरह से। सावन से कहते हैं कि हे सावन, तुम घर तक जाओ, उनसे ये मत कहना कि मुझे कितनी परेशानी है जेल में, मैं कैसे रह रहा हूं, बंद हूं। उन्हें देते धीर रहना, उन्हें धीर ही देते रहना। उनसे कहना मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं लिख पढ़ रहा हूं जेल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काम करता हूं कि कहना, नाम करता हूं कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। वो कहते हैं कि उनसे जाकर कहने ना कि मैं काम करता हूं, मैं अपना नाम कर रहा हूं। वो चाहते हैं कि लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। तो वो कहते हैं कि हमारा जो शोक है वो परिवार में जाके मत बताना, यही कहना कि वहां सब कुछ सही चल रहा है। और कहता मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। तो अपने बारे में बता रहे हैं कि और कहता मस्त हूं, और तो मैं मस्त हूं और कातने में व्यस्त हूं। उस समय क्या है, चरखा आंदोलन, तो जेल में भी लोग चरखा सूत काता करते थे, धागे बनाया करते थे। तो वो कहते कातने में व्यस्त हूं मैं, वजन 70 शेर मेरा, और मेरा वजन कम नहीं हुआ, 70 शेर वजन है, और एक ढेर भोजन खाता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मस्त है सब कुछ। कूदता हूं खेलता हूं, दुख डटकर ठेलता हूं, और कहना मस्त हूं मैं, यो न कहना अस्त हूं मैं। और सावन से स्पष्ट कहते हैं मैं खेलता हूं, कूदता हूं, सब कुछ करता हूं, दुख से डटकर ठेलता हूं, डटकर लड़ता हूं। उनसे जाकर कहना कि मस्त हूं मैं, ये मत कहना कि मैं अस्त हूं मैं, यानी कि मैं हार चुका हूं। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूं, आदमी से भागता हूं। वो सावन से कहते हैं कि हाय रे सावन, ऐसा मत कह देना कि जैसा जो मैं यहाँ पर बिता रहा हूं वैसा कुछ मत बता देना, बस तुम सही सही बताना कि वो सही है, सब कुछ सही है। उनसे कह देना, ये मत कह देना कि मैं जागता हूं, और ये भी मत कह देना कि मैं इतना डर चुका हूं जेल में कि आदमी को देखकर भागता हूं। कह न देना मौन हूं मैं, खुद न समझू कौन हूं मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। अब उस सावन से कहते हैं कह न देना मौन हूं मैं, यानी कि उनसे जाके ये मत कह देना कि मैं मौन हूं, खुद न समझू कौन हूं मैं, और ये भी मत बता देना कि अब मैं खुद को भी इतना ज्यादा परेशान हो चुका हूं, इतना ज्यादा पीड़ा में जा चुका हूं, इतना मैं डिप्रेस्ड हो चुका हूं कि मैं अब ये भूल गया हूं कि मैं हूं कौन। ये भी मत बता देना सावन जाकर मेरे घर पर। देखना कुछ बक न देना, सब कुछ देख लो यहाँ पर, लेकिन घर पर जाके बक मत देना, कह मत देना, उन्हें कोई शक न देना। और इतनी स्पष्टता से, इतनी सटीकता से, इतनी चतुराई से बात बताना कि उन्हें कोई शक ना हो, उन्हें ऐसा लगे कि हाँ वास्तव में सब कुछ सही चल रहा है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो बिना बरसे, पांचवे को बेन तरसे। वो सावन से फिर अंत में फिर दोबारा एक बार प्रार्थना करते हैं कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो, आप बरसते रहो सावन, लेकिन मेरे घर पर जाकर सबको शांत कर देना, उनको बरसने मत देना, पांचवे को उनको तरसने मत देना। उम्मीद है ये कविता आपको जरूर पसंद आई होगी और आप एग्जाम में लिखने के लिए तैयार होंगे। इसके साथ साथ आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए 12th में हिंदी पढ़ने के लिए। थैंक यू।